नमस्कार, मैं साखी गिरी और आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। आप सभी दर्शकों से अपील है कि युवा प्रदान शोध निबंध प्रतियोगिता जो कि आदर्श समर्थ भारत के मापदंड क्या हो इस विषय पर है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग जरूर लें। इसके आयोजक हैं कौशलम ट्रस्ट और स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और मीडिया पार्टनर्स हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज एक बहुत ही सुखद संयोग बन रहा है कि हमारे साथ सुरक्षा अर्थात एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर मापदंड क्या होने चाहिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही चर्चित सेलिब्रिटी हैं जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जीडी बख्शी की और साथ ही हैं श्रीमती लीना मेंदड़े मैम जो कि आईएएस हैं, महाराष्ट्र में एडिशनल चीफ सिक्योरिटी के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। नीना मैम जेडी बख्शी सर से कुछ प्रश्न के माध्यम से मापदंड पर बात करेंगी। स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती है। वीर सावरकर देश के लोगों के सैनिकरण के पक्ष में थे ताकि समय आने पर वे दुश्मनों पर हथियार चला सके। आज की मोदी सरकार ने उनके विचारों पर अमल करना शुरू किया है। अग्निवीर और ऑपरेशन सिंदूर उस दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आगे नीना मैम जीडी बख्शी सर से कुछ सवाल पूछेंगी। बहुत बहुत नमस्कार सर, मैं आरंभ करती हूँ और हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, बाह्य सुरक्षा देश के लिए, तो जो 2047 में हम एक आस लगा करके बैठे हैं कि विकसित भारत के साथ साथ हमारा देश एक आदर्श और समर्थ देश भी रहे, जो कि विकसित देश से मेरे विचार से 2 स्टेप्स आगे है। तो इसके लिए जो हम मापदंडों की चर्चा कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल हमारी सिक्योरिटी है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा मापदंड बन जाता है, क्योंकि जैसा अभी हमने पहलगांव के अटैक के बाद जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा, तो इस विषय में हम आपसे सुनना चाहेंगे। और मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि एक तो जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दैट हैज नाउ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम्स। और दूसरी बात जो कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अब जन जन का ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये उन्होंने तो ये बात कही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर के, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको जब तक हम राष्ट्र की बात करते हैं या राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों के उत्सर्ग को हम अपने संस्कारों में जब तक नहीं लाते हैं, तब तक हमारा राष्ट्र जो है वो आगे नहीं आ सकता है। तो ये जो राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग की भावना है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इस पर भी बोलें। आप इस मामले में हीरो हैं लोगों के। थैंक यू जी लीना जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपके सौजन्य से मुझे जुड़ने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ इस संस्था से। और मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आप एक राष्ट्रीय स्तर पे निबंध प्रतियोगिता, एक ऐसे कंपटीशन कर रही हैं बच्चों को जिसका की जो विषय है वो इतना जी महत्वपूर्ण है कि मापदंड क्या होंगे एक उत्कृष्ट भारत के, एक समृद्ध भारत के, एक जी जो कि भारत 1947 जबकि 100 वर्ष, हाँ, एक जी शताब्दी पूर्ण हो जाएगी आजाद भारतवर्ष की, तो जी उसके लिए मापदंड क्या होने चाहिए आपने संकेत किया जो कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसके बारे में। देखिए, मैं समझता हूं कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, वो जी एक ब्लेसिंग बन के आया है हमारे देश के लिए। ठीक है, हमारे देश में इतनी ज्यादा जागृति की भावना, जो जी एकत्व की भावना मैंने पहले नहीं देखी। ठीक है, एकदम से कोशिश थी पाकिस्तान की कि अगर वो हत्याकांड करेंगे धर्म के नाम पे तो भारत में कलह फैल जाएगी, भारत में कम्युनल रॉयटिंग फैल जाएगी। ठीक है, कत्लो गारत शुरू हो जाएगी, खून की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। सबसे जी बड़ा तमाचा
जी उनके मुंह पे लगा जब कश्मीर के तमाम लोगों ने वैली के अंदर घाटी में जहां चरम सीमा पे किसी समय होता था ये आतंकवाद और अलगाववाद, वहां सब लोगों ने शटर डाउन करके हड़ताल करी। किसके जी खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कि जी इन लोगों ने ये हत्याकांड करके हमें शर्मसार किया है, हमारी मेहमान नवाजी को इन्होंने एक तमाचा मारा है हमारे मुंह पे, हमारे पेट पे लात मारी है, हमारी रोजी जी रोटी चलती है इन इन टूरिस्टों से। ये टेररिस्ट तो ये टूरिस्टों को मारने आए, हमारी जी मेहमान नवाजी पे लाछन लगाया है इन्होंने। और उमर अब्दुल्ला बोले, अब ओवैसी आपके विदेश में जाके वो लोगों को समझा रहे हैं कि क्या हुआ और क्या भारत ने क्यों और कैसे जवाब दिया जी इस नीच हरकत का। तो जी देखिए, सिक्योरिटी एक तो हमारी जब तक एकत्व ना हो, एकता ना हो, तो देश बिखर जाएगा। ये जी एकता होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सेना में बोला करते थे लीना जी की जैसे ही आप पलटन के अंदर आओ, अपना धर्म, अपनी जात, अपनी पात, हाँ, अपना जी सारा कुछ वो है वो पलटन के गेट के बाहर छोड़ के आ जाओ। लीव इट सारे देयर। डिफरेंसेस सारे सारे डिफरेंसेस डिफरेंसेस छोड़ के अब जी हम सब भारतीय हैं। आपका जी एकमात्र धर्म सेना का धर्म है, फौजी धर्म है, देश की रक्षा करना आपका कर्म है। ठीक है, फॉरगेट जी एवरीथिंग एल्स। और अगर तुम जी यहाँ उल जलूल बातें करोगे, मैं तुम्हें पटक के, जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कहता था, सेना पलटन के गेट के बाहर फेंकूंगा। ठीक है, जी हेयर वी आर ऑल इंडियंस, जो हमारी एनसीसी का मोटो है, हम सब भारतीय हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी का एक मापदंड है, व्हाट इज द लेवल ऑफ यूनिटी, द डेप्थ ऑफ यूनिटी इन दैट कंट्री, हाउ जी इंडियन, हम कितने, भारतीयता कितनी भरी है हम में कूट कूट कर। क्या ये हमारे लिए केवल एक जमीन का टुकड़ा है जिसे हम हर रोज अपने पांव से रखते हैं, या ये मेरे लिए, ये मेरी माँ है, जी ये मेरी माँ है, ये धरती, ये राष्ट्र है मेरा। अथर्ववेद में जी राष्ट्र के ऊपर कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं। मे माई मदरलैंड ग्रांट मी द लस्टर ऑफ गोल्ड, यू नो, जी मेरी माँ की इतनी सुंदर है ये मेरी माँ। ठीक है, और मैं उसको रौंदता हूं उसकी छाती हर दिन अपने पांव से। ठीक है, मुझे मुझे तो नतमस्तक होना चाहिए इसके लिए। दैट फीलिंग ये बनाएगी भारत को सुपर पावर। और मैं आपको बताऊं कि ऑप सिंदूर के बाद आप सुपर पावर बन चुके हैं। मिलिट्री जी टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो उभर कर आई है। हमारे जो जी मिसाइल थे वो 1 मीटर डायमीटर के अंदर उन्होंने हिट किए हैं अपनी टारगेट। सीईपी, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सीईपी जी 1 मीटर पे पहुंचे हैं। किस वजह से? हमारे नेविक 11 सैटेलाइट्स स्पेस में घूम जी रहे हैं जो हमारी इसरो ने लॉन्च किए हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, जी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, इस सब पे हमारे सैटेलाइट्स हैं। हमको जीपीएस की जरूरत नहीं लीना जी, हमको रशिया के ग्लोनास की जरूरत नहीं, हमको चीन के जी विद्याओं की जरूरत नहीं। हमारा जीपीएस इतना अच्छा है कि वो जीपीएस मेरे को देता है 9 और 10 मीटर के अंदर की एक्यूरेसी। हमारा नाविक जी जो कि आकाश तीर सिस्टम है वो दे रहा है 1 मीटर। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल 1 मीटर के इलाके को जाके हिट किए हैं टारगेट्स को। ठीक है, उनके तो न्यूक्लियर सर स्टोरेज साइट के दरवाजों के अंदर एक गया, दूसरा उसके पीछे गया। ठीक है, तो सर और हमारे एक बात हमारे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, जी ये इनका जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। तो मेरा बच्चों से सिर्फ यही एक आह्वान है कि जैसे आपने बताया क्या मापदंड होंगे, क्या जी हम हनुमान के समान शक्तिवान बन रहे हैं? क्या हम हनुमान के समान जो है हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं? जी शक्ति
शक्ति और शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र, क्या दोनों में जी हमारी उतनी महारत है जितनी हनुमान जी की थी? ठीक है। जी और जी देखिए हमारी एक पलटन का नारा है, हनुमान का हूँ प्यारे। जो वो ओ रात को दहाड़ते हैं तो पत्थर हिल जाते हैं पहाड़ों से, दुश्मन कांप जाता है ये हुंकार सुनकर, जी हनुमान का हूँ प्यारे। जब जी 1000 पलटन के जवान ये मिलकर ये नारा लगाते हैं, दहाड़ते हैं, तो उन्हें हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होती है, उनकी जी वीरता प्राप्त होती है, उनका सामर्थ्य, उनकी ताकत प्राप्त होती है, और उनकी अथाह बुद्धिमत्ता ताकत, भी, उनकी बुद्धिमत्ता भी। बुद्धिमता, उनकी बुद्धि प्राप्त होती है, जो कि शत्रु बुद्धि का विनाश कर देती है। शत्रु जी बुद्धि विनाशाय जी उससे जी जी विनाश हो जाता है शत्रुओं का। तो जी ये मापदंड, क्या हमारे बच्चे हनुमान बन रहे हैं या कुछ और बन रहे हैं? क्या वो बॉलीवुड के एक्टर बनना उनकी एम्बिशन है, या वो हनुमान बनना चाहते हैं? वो जी हमारी जी सेनाओं में योद्धा बनना चाहते हैं, वो जो वायुवीर बनना चाहते हैं, वो अग्निवीर बनना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं? वो देश की रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये मैं जैसे अभी गया था एक नेशनलिस्ट कॉन्क्लाव में, जो कि रिपब्लिक टीवी ने ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया। करी थी, जी तो वहां जी मैंने अपने भाषण में भी यही कहा था बच्चों को कि बच्चों, मैं वो कल हूं जो बीत गया, आप जी वो कल हो जो आने वाला है। ठीक है। जी तो मैं तो केवल एक जलती मशाल आपको देने आया हूं, ये फौजी जी जी मशाल है जिसमें देशभक्ति ज्वलंत है अभी भी, 75 साल पे। ठीक है, ज्वलंत है जी और आखिरी सांस तक ज्वलंत रहेगी, उसके बाद भी ज्वलंत रहेगी। फिर बार बार जन्म लेने मैं इसी वसुंधरा में आऊंगा। ठीक है, जी इसी माँ भारती का मैं पुत्र बनूंगा, बार बार बनूंगा। ठीक है। और ये जो है, जितने जीवन में कुर्बान कर सकूं इसकी राह में, वो कम है, कम वो है। कम है। जी ठीक है। जी जी तो जी बच्चों को मुझे बहुत एक बारी फिर प्रसन्नता हुई कि आप उनकी एकेडमिक, जो उनकी बुद्धि का विकास जो है, उसमें आप इतना जोर दे रही हैं कि वो अपने आप को व्यक्त कर सकें, अपने विचारों का उद्गार कर सकें और जी। सोच सकें अपने लिए, फॉर देयर कंट्री, कि व्हाट और कैन आई डू फॉर माय कंट्री। एक बात मैं और जी पूछना चाहती हूँ, एक बात मैं जी और पूछना चाहती हूँ। जी ये जैसे अभी जो आपने नाभिक की बात बताई, आकाश तीर की बात बताई, तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में रिसर्च की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इसको हमें उजागर करना होगा। तो हमारे बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा, और फ्यूचर प्लानिंग का भी उनको सोच ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और उसकी तैयारी आज से ही हम कैसे हमें करनी है। तो बिल्कुल इस पे भी विजनरी। आप कुछ, जी 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 जी। तो इस पे भी आप विजनरी वो कुछ तभी बोलेंगे? बनेंगे जब वो अध्ययन करेंगे, विजनरी जी वो तभी बन पाएंगे जब वो अध्ययन करेंगे। और मैं जी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी इंटेग्रेटेड एयर डिफेंस प्रणाली है, जी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है। चैट जी जीपीटी, चैट बॉट, सब आपने सुन लिया, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है इस जी इंटेग्रेटेड एयर डिफेंस में, जहां हमने सेंसर्स और शूटर्स का इंटीग्रेशन किया है, रडार्स का, एवैक्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, एयर डिफेंस गन्स का, ये सारी एक तार में जोड़े हैं। ठीक है, जी इंटीग्रेट किया है इनको, एक प्लेटफॉर्म, सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक नेट पे लाए हैं हम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने किया है, जो कटिंग जी एज टेक्नोलॉजी है। हमने अपनी महारत इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में दिखाई है।
हम बना रहे थे अपना आम का जहाज, उसके लिए इंजन हम खरीद रहे थे अमेरिका से। अमेरिका ने हमसे $1 बिलियन खा के लटका दिया हमको, और हमारा पूरा जी प्रोग्राम को सेटबैक हो गया है। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक वो कावेरी इंजन बना रहे हैं, और जी हमको अपने इंजन बनाने होंगे, अपनी R&D करनी होगी, अपने हथियार बनाने होंगे, अपने सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, ठीक है। और वो हमारे बच्चों से ज्यादा और कौन अच्छा कर पाएगा। आप देखेंगे जी आने वाले दिनों में भारत खरीदेगा नहीं हथियार, वो बेचेगा। 60% हथियार सब अब भारत में बन रहे हैं, और हमारे जी हथियार खरीदने की होड़ लग रही है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल ये फिलीपीन ने खरीदे हैं, और जो जी हमारे बिना का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, हमारी जो हमारी आर्टिलरी गन्स हैं, जो हमारे ड्रोन्स हैं, वो खरीद रहा है अजरबैजान। और लाइन लगा रहे जी हैं देश हमारे ब्रह्मोस को खरीदने के लिए। इतना जी काबिल साबित हुआ है युद्ध में। चीन के हथियार ठुस हो गए हैं। बड़ी किरकिरी हुई है चीन की, उसकी तो स्टॉक मार्केट चेंगदू कंपनी की गिर गई है, स्टॉक जी मार्केट एविक कंपनी की गिर गई है, ठीक है। क्योंकि उनके हथियार परफॉर्म नहीं कर पाए, टिक नहीं पाए हमारे हथियारों के सामने, हमारे तो साइंटिस्ट के विज्ञान के सामने। सर जय इससे जवान, एक बात, जय किसान, जय विज्ञान। जी सर इससे एक बात और निकलती है जी कि जो भी हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं, तो वो चाहे डिफेंस रिलेटेड हो या डिफेंस रिलेटेड ना भी हो, पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हमेशा ये भान रखना होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो बिल्कुल बिल्कुल। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ना बनाएं, क्वालिटी मेंटेनेंस पे उन्हें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये भी हमारा एक मापदंड हो सकता है कि क्या हमारे प्रोडक्शन हाउसेस अपनी क्वालिटी को बेहतर बना रहे हैं। तो देखिए ये भी आपने, एक, जी 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 बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपसे यही बस जानना चाह रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए चीन दुनिया भर में जाना चाहता है घटिया क्वालिटी का सामान बनाने के लिए, सस्ता और घटिया, ठीक है। जी चीन के टॉय खरीदे, कोई 3-4 दिन में टूट फूट के वो खत्म हो गए होते हैं, तड़क भड़क बड़ी लगती है। लेकिन चीन के जो रडार हैं वो फेल हो गए। चीन के जी HQ-9 HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल फेल हो गए। चीन का P-15 मिसाइल तो पंजाब से लेके गुजरात तक पड़े हैं हमारे खेतों में, ठुस हो जी गए, काम नहीं किया। जी तो अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपका भी अपयश फैलेगा पूरी दुनिया में। आप लोगों जी का बेवकूफ, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम ऑफ द टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अगर आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, गो फॉर क्वालिटी, जी क्वालिटी प्रोडक्ट। कि साहब जी हम कम बनाएंगे लेकिन हमारा जो है लास्ट वर्ड होगा इन क्वालिटी, उससे अच्छा उस दाम पे आपको कहीं और नहीं मिलेगा दुनिया में। ये विश्वास जी अगर आप पैदा करेंगे, दुनिया लाइन लगाएगी आपके दरवाजे तक खरीदने के लिए आपका माल। और घटिया माल 1-2 बार चल जाता है, उसके बाद उसकी रेपुटेशन भी हो जाती है, क्या है चीनी है, अरे ये तो बेकार होगा, बेकार जी होगा। ठीक। जी तो अगर ऐसी रेपुटेशन आप कर लेंगे तो फॉर अ शॉर्ट टाइम आपको लगेगा कि मेरी बिजनेस चल गई। इन द लॉन्ग टर्म ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जी इंटेग्रिटी इज द हाईएस्ट वैल्यू, इंटेग्रिटी, जी जी बी अश्योर क्वालिटी, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए गीता का श्लोक वाक्य है ना, कर्मण्येषु कौशलम। जी योगा क्या है? योगा योगा, कर्मण्येषु कौशलम, स्किल इन एक्शन। अगर यस साहब मैं ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा हूं, मेरे से अच्छा सुपरसोनिक मिसाइल कोई और नहीं बना सकता दुनिया में। इट इज द बेस्ट, आई जी एम फॉर द बेस्ट, द क्वालिटी, ठीक है ना। और जी मैं कोई सब स्टैंडर्ड काम नहीं करता कि धनुर्धर भी जी बनना है। तो एकलव्य की माँ ने उसे क्या बोला,
संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर बन, तब मैं जी प्रसन्न होंगी एज योर मदर। ठीक है। अर्जुन की माँ कुंती चाहती थी कि मेरा बेटा, वो गुरु चाहते थे द्रोणाचार्य कि मेरा शिष्य संसार का सबसे बड़ा बेस्ट। अच्छा धनुर्धर बने। यू नो, यू जी एम फॉर दैट, एम फॉर द हाईएस्ट गुड। वही कर्म योग है, वही कर्म जी योग। एम फॉर द बेस्ट, एम फॉर द हाईएस्ट, एम फॉर द हाईएस्ट गुड, हाईएस्ट क्वालिटी। वो कर्म योग है कि इतने जुट हो जाओ, इतने धुन में खो जाओ बनाने की, कि मेरे से अच्छा साहब कोई दूसरा बना सकता है तो ढूंढ के लाके दिखा दो मुझे। जी जी बिल्कुल। अगर मैं योद्धा हूं, आई एम द बेस्ट योद्धा। अगर मैं डॉक्टर हूं, आई एम द बेस्ट। अगर इंजीनियर हूं, आई एम द बेस्ट साइंटिस्ट, आई एम द बेस्ट। ये गीता यस हमको ये गीता हमको प्रोत्साहन देती है कि वी एम फॉर द हाईएस्ट, वी जी एम फॉर द बेस्ट। हम संतुष्ट जी ना हो जाएं घटिया छोटी छोटी चीजों से। एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल श्योरली रीच द ट्री टॉप्स। जी जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत आपके आभार इस आपका। इस पूरे वक्तव्य के कारण मुझे लगता है कि जो भी लोग निबंध लिखना चाह रहे हैं उन्हें बहुत सारी टिप्स मिल गई हैं जो कि आधा निबंध हमारे तो हो गया उनका। जी, मैं हमने उनसे वादा किया है कि हम आपको ऐसे जो हमारे जो तज्ञ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे हम इस तरह के आपको टिप्स दिलवाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से भी, हमारे हिंदुस्तान पोस्ट की तरफ से, और जो सारे हमारे प्रोस्पेक्टिव निबंध राइटर्स हैं जिनके हमें जी, फॉर्म्स वगैरह अब मिलना शुरू हो गया है और काफी अच्छी मात्रा में लोग हमें फॉर्म भर के भेज रहे हैं, तो उन सब के लिए आपकी ये सारी टिप्स बहुत काम आएंगी सर। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका। बहुत थैंक यू लीना जी, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे वार्तालाप करके। और जी मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़े अच्छे निबंध हमें आएंगे। और जो जी अच्छे वाले जो सिलेक्टेड हैं, आप उनकी एक कंपेंडियम बना के सर्कुलेट करें। ये भी जी मेरा जी, सुझाव है। वो हम सरकार को भेजने वाले हैं, जो जी एक जो भी अच्छे निबंध आएंगे, और जी। पुरस्कार भी हम बड़े दे रहे हैं सर आपकी जानकारी के लिए। पहला 10,000, 7,500 और 5,000। वेरी और ये वेरी स्कूली बच्चों के लिए अलग से सेम पुरस्कार, कॉलेज के बच्चों के लिए अलग से सेम पुरस्कार, और जो हमारे जैसे आम नागरिक हैं उनके लिए भी अलग से पुरस्कार, और फिर इसके साथ वंडरफुल। साथ हम उत्साहवर्धन के भी पुरस्कार दे रहे हैं। तो आपका थैंक यू सो मच। सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार लीना जी। आप इतने जय हिंद। नेक कार्य करते रहिए। जी सर। प्रोत्साहित जी करते सर। रहिए बच्चों को, अगली पीढ़ी को। एंड वी विल बी अ जी सर। सुपर पावर। जय भारत, जय जी हिंद। सर। जय हिंद सर। जय हिंद।